हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की जो आपकी बुक है इंग्लिश की लिटरेचर। तो उसका आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो आपको पता है जैसे कि एक कलर का नाम है और जैसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ये जो आपका इंडिगो चैप्टर है ये लिखा है लुइस फिस्चर ने। तो आइए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को और समझते हैं इस इंडिगो चैप्टर में हमें क्या बताया है। तो इंडिगो चैप्टर जो है हमारे इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उससे बिलोंग करता है, उससे रिलेटेड एक पार्ट है। इंडिगो एक फसल का नाम था जो एक कलर बनाया जाता था, उसको उगाने के लिए एक संघर्ष किया गया था हमारे देश के किसानों के द्वारा। साथ ही साथ गांधी जी ने भी इसमें उनका बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। तो अपना चैप्टर जो है शुरू करते हैं। क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की जो आपकी बुक है, फ्लेमिंगो नाम है बुक का, उसका चैप्टर ही 5 है ये। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें सबसे ज़्यादा बताया गया है कि कैसे उन शेयर क्रॉपर्स को, यानी जो फसल अपनी दे देते थे किन्हें, जमींदारों को, गांधी जी उनसे मिलने गए, उनके साथ उन्होंने संघर्ष किया। और चंपारण से इसकी शुरुआत हुई थी कि जो इंडिगो उगाते थे किसान, उसका जो सिस्टम था, इंडिगो उगाने का जो सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोज कर रखा था। किसने? ब्रिटिश लोगों ने। यानी जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा जमींदार बनाए गए थे लोग, उन्होंने, जमींदारों ने बहुत ज़्यादा दबा रखा था किसानों को, उन्हें मजबूर कर रखा था कि वो इंडिगो उगाएंगे ही उगाएंगे। उनको इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा दिया जाता था उनके ऊपर, उनके ब्याज इतना लगाया जाता था कि वो कभी अपना ना कर्ज उतार पाते थे और साथ में अपनी ज़मीन भी गंवा देते थे। तो स्टोरी जो शुरू होती है आपकी वो होती है राजकुमार शुक्ला से। राजकुमार शुक्ला एक किसान है जो चंपारण बुलाने के लिए जाएंगे, किसे? गांधी जी को। तो द जर्नी टू चंपारण। तो राजकुमार जो शुक्ला है वो एक गरीब किसान है, पढ़े लिखे वो ज़्यादा है नहीं, एक तरीके से आप कह सकते हैं वो अनपढ़ ही है। साथ ही साथ वो शेयर क्रॉपर है। शेयर क्रॉपर का मतलब जो किसान अपनी फसल बांटे, किसके साथ? जमींदारों के साथ। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने कर्ज ले रखा होगा और उन्हें अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा जो उगाते हैं वो, उसकी सारी फसल उन किसानों को जो है जमींदारों को देनी पड़ती है। अब ये कहाँ के रहने वाले? चंपारण की ये रहने वाले हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इनकी दिल से इच्छा है कि वो गांधी जी से मिले और उनसे मदद मांगे कि यहाँ पे देखिए इंडिगो का ऐसा सिस्टम चल रहा है कि हम किसान तो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। तो वो गांधी जी को बुलाने के लिए जाते हैं, निकल पड़ते हैं अपने घर से, लेकिन उनको गांधी जी का बहुत ज़्यादा पीछा करना पड़ता है। तो गांधी जी जो है अपने जो आंदोलन वगैरह वो करते थे, तो अपने काम के उससे सिलसिले में वो इधर उधर जाते रहते थे। तो उन्होंने गांधी जी को पता लगाया कि गांधी जी लखनऊ में है, तो लखनऊ पहुंचे। तो जब तक गांधी जी कानपुर के लिए निकल चुके थे, वो कानपुर पहुंचे तो वो अहमदाबाद के लिए निकल चुके थे। जब राजकुमार शुक्ला अहमदाबाद पहुंचे तो गांधी जी कोलकाता पहुंच चुके थे। कलकत्ता के लिए निकले तो वो पटना जा चुके थे, उसके बाद मुजफ्फरपुर, और फाइनली जो चंपारण है उनको वो लेने जाने की जिद अपनी पूरी करवा ही लेते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा मना करते हैं, सोचते हैं कि शायद इतना मेरा काम नहीं है, वहीं के जो वकील हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वही इस केस को संभाल लेंगे। लेकिन जब गांधी जी को पता चलता है कि उन्होंने मेरे से बात करने के लिए इतनी मेहनत की है, कभी इस शहर से कभी उस शहर आए हैं, और जब वो उन्हें उनकी कंडीशंस बताते हैं कि हमें अपनी ज़बरदस्ती हमसे इंडिगो उगाया जा रहा है। इंडिगो एक ऐसी खेती है जिसकी वजह से पूरी जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाती है, ज़मीन के सारे न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं, साथ ही साथ किसानों को भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो गांधी जी और साथ में राजकुमार शुक्ला जब वो मिलते हैं, उनसे हेल्प के लिए प्लीज़ करते हैं, तो गांधी जी रेडी हो जाते हैं उनके साथ चंपारण जाने के लिए। तो जब गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जो हैं वो पहुंचते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के घर, उनके रेसिडेंस पे। अभी राजेंद्र प्रसाद कौन थे हमारी कंट्री के, इन्हें कौन सी पोस्ट मिली थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जब वो उनके घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो नौकर होते हैं वो, उनको लगता है कि गांधी जी और साथ में जो राजकुमार शुक्ला वो तो अनटचेबल है ही, साथ में शायद गांधी जी को भी वो अनटचेबल मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंपल सादे से कपड़े पहने होते हैं, साथ ही साथ वो जो राजकुमार शुक्ला के साथ मिल के आए होते हैं, तो उन्हें लगता है शायद ये राजकुमार शुक्ला तो अनटचेबल है ही, इसके साथ जो आया होगा वो भी ऐसा होगा। अनटचेबल का मतलब जिन लोगों को छुआ नहीं जाता होती थी, छुआछूत ये बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। अनटचेबल मतलब वो उन लोगों को छुएंगे नहीं, अगर वो किसी चीज़ को हाथ लगा देंगे तो उसको वहाँ से पवित्र किया जाएगा या फिर फेंक ही दिया जाएगा। तो इस तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हैं, मिसबिहेविंग ज़्यादा होती थी। तो गांधी जी को भी वो मिस्टेक कर जाते हैं कि मतलब गलती से उन्हें लगता है कि शायद गांधी जी भी ऐसे ही हैं। तो गांधी जी जो हैं
मुजफ्फरपुर से अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है कि वहाँ पे चंपारण में क्या चल रहा है, क्यों ये जो शेयर क्रॉपर है इतनी परेशान कंडीशन में है, तो उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मुजफ्फरपुर से वो सारी वहाँ की डिटेल निकाल लेते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पास रख लेते हैं। फिर वो एक टेलीग्राम लिख के भेजते हैं जेबी कृपलानी जी को, जो रुके थे कहाँ पर, प्रोफेसर मालकानी के घर पे। प्रोफेसर मालकानी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिनके घर पे जेबी कृपलानी ठहरे हुए थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला करेक्टर था राजकुमार शुक्ला, फिर है गांधी जी, उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि गांधी जी को एक टेलीग्राम, यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से लेटर भेजना है जेबी कृपलानी को। अब लेकिन जेबी कृपलानी कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं प्रोफेसर मालकानी के घर, जो एक गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया जो थे इंडियंस, उनको डर था इस बात का कि पता नहीं कोई हमें सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, हम इस ब्रिटिश राज से कभी आज़ाद हो पाएंगे, कभी हम अपना आज़ाद हिंदुस्तान देख भी पाएंगे या फिर नहीं। तो तभी जैसे न्यूज़ आती है गांव वाले के पास, चंपारण के लोगों के पास, कि गांधी जी हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लगते हैं। बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स इकट्ठा हो जाते हैं, किसान इकट्ठा हो जाते हैं। वो मिलना चाहते थे उस चैंपियन से जिन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई और अब इंडिया की बारी थी। तो ये जो खबर है वो पहुंच जाती है, सारी जगह फैल जाती है, और सभी किसान खुश हो जाते हैं कि आखिरकार जो राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी को लेके हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। गांधी जी लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं आप क्रिटिसाइज करते हैं, ये बताने के लिए कि तुम देखो कितनी ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हो। उनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं बेइज्जती करते हैं कि तुम लॉयर हो कि इतनी ज़्यादा फीस हायर कर रहे हो, आप इतनी ज़्यादा फीस मांग रहे हो, वो भी उन गरीब किसानों के पास जिनके पास पहले से ही कुछ नहीं है। तो गांधी जी को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स वकील हैं वो किसानों के लिए थोड़ी सी मदद भी नहीं कर पा रहे हैं और इतनी ज़्यादा फीस हायर कर रहे हैं, उनकी इससे ज़्यादा फीस ऐड रहे हैं एक तरीके से। अब देखते हैं ये इंडिगो क्या था और इसका क्या सिस्टम हमारे इंडिया में चल रहा था। जो चंपारण एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे दो स्टेट्स में उसे बांटा गया था पहले टाइम पे। एक जगह तो इंग्लिश लोग रहते थे, यानी अमेरिकन ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश लोग रहते थे, और एक जगह रहते थे इंडिया सर्विंग ओनली एज टेनेंट फार्मर्स, यानी किसान की फैमिली, उनके किसान के लोग, उनकी खेत की ज़मीन। तो दो तरीके से ये चंपारण की डिस्ट्रिक्ट बटी हुई थी। एक जगह तो ब्रिटिश लोग रह रहे हैं अपना, उन्होंने अपना एक ऑफिस बना रखा होगा, बिल्डिंग्स बना रखी होंगी अपने काम करने के लिए, और एक जगह किसान थे जो खेती कर रहे थे, वो भी मजबूरी में। अब लैंडलॉर्ड्स का क्या था, उन्होंने जो अंग्रेज थे उन्होंने जमींदार बिठा रखे थे इन किसानों के ऊपर, और जमींदारों का कहना था कि तुम्हारी जो जमीन का 15% हिस्सा है उस पर तुम्हें इंडिगो ही उगानी पड़ेगी, तो चाहे तुम चाहो चाहे तुम ना चाहो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जमीन छीन ली जाएगी। ये समझ सकते हो तुम कि जो पूरी जमीन है ना, तुम्हें एक तरीके से किराए पे दे रखी है, जमीन तुम्हारी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोन ले रखा होगा किसानों ने और वो लोन चुका नहीं पाए होंगे, तो उनसे जबरदस्ती काम भी कराया जा रहा है और उनको मुनाफा भी नहीं दिया जाएगा। तो जर्मनी में क्या होता है, बहुत टाइम तक तो ऐसे ही इंडिगो इंडिगो उगाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले उसे उगाया जाता है, फिर उसे पानी में भिगो के रखा जाता है, फिर उसे पैरों से पूरी ज़मीन को एक तरीके से आप कहते हैं गूंदा जाता है। तो बहुत ज़्यादा टफ काम है ये, और उससे पूरी ज़मीन भी खराब हो जाती है। तो जर्मनी में क्या हुआ, वहाँ पर एक सिंथेटिक इंडिगो बनाया गया, यानी जो नकली तरीके से इंडिगो बनाया जाता है। तो उस टाइम पे ये जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप की गई। ब्रिटिश के जो जमींदार थे, अब उनको उस क्रॉप की ज़रूरत नहीं थी, किसकी, इंडिगो की। अब वो क्या करते, अब वो तो चुपचाप यही बात कहेंगे कि हाँ ठीक है तुम इंडिगो मत उगाओ, अब हमें इंडिगो की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो किसान है, गरीब किसान, उसे थोड़ा ना पता है कि बाहर विदेश में बैठ के जर्मनी में इस चीज़ का आविष्कार हो चुका है। तो उन्हें तो सिर्फ पागल बनाने के लिए कह दिया गया, ठीक है हम तुम पे सारे अत्याचार बंद कर रहे हैं, तुम इंडिगो मत उगाओ। तो उन्होंने फार्मर्स से लेकिन ये मांग रखी कि तुम 15% जितना भी तुम कमाओगे उसमें से 15% जो है हमें कंपनसेशन के रिटर्न पे दोगे, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो ब्याज देना पड़ेगा तुम्हें, यानी पूरी ज़मीन पे 15% जितना भी तुम उगाओगे वो हमें देना पड़ेगा। बहुत सारे फार्मर्स को प्रेशर के अंदर आके इस पे साइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है, एक ज़मीन ही बची, अगर वो भी छिन जाएगी तो वो मर ही जाएंगी। तो उनको ज़बरदस्ती साइन करवाया गया इस एग्रीमेंट पे कि तुम्हें 15% तो देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जो लॉयर्स उनकी मदद करने के लिए आगे आते तो उनके पास पैसे नहीं थे,
और लॉयर्स भी फीस ज़्यादा मांग रहे थे। साथ ही साथ जो लैंडलॉर्ड्स यानी जो ज़मींदार थे, जो ब्रिटिश लोगों ने अपने अंडर काम करने के लिए रखा था, जिन्हें ज़मींदारों को जिस पैसे ऐंठ सकें किससे, किसानों से, तो लैंडलॉर्ड्स को भी हायर किया गया था ठग्स की तरह, यानी जो पैसा ऐंठते हैं। अब देखते हैं गांधी जी ने जो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, यानी एक आंदोलन चलाया चंपारण में, उसका क्या असर पड़ा। गांधी जी गए किससे, सेक्रेटरी से मिलने के, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, और उनको ये बात बताई कि मैं कोई बाहर से आया हुआ इंसान नहीं हूँ, टर्न्ड अवे, बट वॉज टर्न्ड अवे एज एन आउटसाइडर। लेकिन उन्हें लगता था शायद ये बाहर से आया हुआ, साउथ अफ्रीका से वो आए थे पढ़ाई करके, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था ब्रिटिश लोगों को कि ये शायद बाहर से आया, ये इंडिया का नहीं है। लेकिन गांधी जी उनसे मिलते हैं, सेक्रेटरी से, ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से, और उन्हें सारी बात बताते हैं, और मैं आया हूँ यहाँ पे मदद करने, ऐसा गांधी जी उनसे कहते हैं। तो ब्रिटिश के जो ऑफिशियल कमिश्नर होते हैं वो कहते हैं कि आप चले जाइए, आप इस मैटर में मत पड़िए, आप तिरहुट के लिए चले जाइए आप गांधी जी। लेकिन मना कर देते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। गांधी जी को कोर्ट में भी बुलाया जाता है, ऐसा भी हो सकता था उन्हें जेल में डाल दिया जाए, इसलिए वो सारे सबूत इकट्ठा करके पहले से ही बाकी वकीलों को दे के जाते हैं, जिससे अगर वो जेल में भी डाल दिया जाए उन्हें, तो केस ये चलता रहे। तो ब्रिटिश के ऑफिशियल कमिश्नर उन्हें धमकी देते हैं एक तरीके से कि तुम वापस चले जाओ, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। ही वेंट टू मोतीहरी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। अब गांधी जी मोतीहरी पे जाते हैं। मोतीहरी क्या है, जो चंपारण है उसकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कैपिटल है। तो वहां जाते हैं तो देखते हैं बहुत ज्यादा भीड़ पूरे गांव की आई हुई होती है, उनको मिलने के लिए, उनको नमस्कार कहने के लिए और उनसे मदद मांगने के लिए। लेकिन गांधी जी पीछे नहीं हटते और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखते हैं, सबूत ढूंढना। चाहे ब्रिटिश सरकार ने मना भी करा था उन्हें, लेकिन वो तब भी अपनी ये जो केस है वो चालू रखते हैं। When visiting maltreated villages, अब गांधी जी पहुंचते हैं एक ऐसे गांव में जहाँ पे बुरी तरीके से कंडीशन हो रखी है लोगों की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट है, यानी पुलिस वाला एक हायर पोस्ट पे, वो रोकने की कोशिश तो करता है गांधी जी को, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। गांधी जी डिसऑबेड अगेन, वो फिर से मना करते हैं कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो इस गाँव के अंदर जाके यहाँ के लोगों की कंडीशन जान के ही बाहर आऊंगा। मोतीहारी वॉज फिल्ड विद पीजेंट, अब जहाँ वो गए थे चंपारण की कैपिटल मोतीहारी में, तो वो किसानों से भरी हुई थी, बहुत ज्यादा किसान उनसे मिलने आए थे। वो चाहते थे गांधी जी वॉज रिलीज विदाउट बेल, क्योंकि गांधी जी को पकड़ लिया गया था ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा, क्योंकि उन्हें मना करा था कि आप यहाँ मत जाइए तहकीकात इन्वेस्टिगेशन करने, वो तब भी गए। तो इसलिए गांधी जी को जेल में डालने की कोशिश की गई ब्रिटिश लोगों द्वारा, लेकिन उन्हें किसे, ब्रिटिश लोगों को तो गांधी जी को छोड़ना ही पड़ा बिना बेल के भी। सिविल डिसोबीडियंस हैड रूम्ड, और यहीं से उस मूवमेंट की, उस आंदोलन की शुरुआत हुई, जब ब्रिटिश सरकारी जो हुकूमत थी, अंग्रेजों की जो सरकार थी, उसने भी घुटने टेकने पड़े। तो आउटकम ये निकला कि गांधी जी को पता तो चल चुका था कि जर्मनी में सिंथेटिक जो इंडिगो है वो बना लिया गया है, अब इनको तो इंडिगो की जरूरत है नहीं अंग्रेजों को, तो ये अब क्या करेंगे, हमसे 15% कहेंगे कि हमारा 15% दो। लेकिन द लैंडलॉर्ड एग्रीड टू रिफंड 25% ऑफ द कंपनसेशन। अब गांधी जी चाहते थे कि जितना भी पैसा आज तक किसानों ने भरा है वो वापस हो, उन्हें वापस मिल जाए। तो जमींदारों से कहा गया कि तुम्हें 25% जो है कंपनसेशन देना होगा सभी किसानों को, यानी जितना भी आज तक तुमने लिया है उसमें से 25% जो है, लैंडलॉर्ड कहते हैं कि हम सिर्फ 25% दे सकते हैं तुम्हारे मुआवजे के तौर पे, कि चलो माना कि हमने पैसे लिए हैं तो हम मुआवजे के तौर पे 25% पैसे दे देंगे। लेकिन ये जो अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, इससे जो है बात नहीं बनेगी। और इससे ऐसा लग रहा था कि जो सरेंडर किया है ना लैंडलॉर्ड ने, यानी जो उन जमींदारों ने, ऐसा लग रहा था कि उनकी अथॉरिटी का तो अंत ही नहीं हुआ है, एंड ऑफ द अथॉरिटी ओवर द पीजेंट्स। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ 25% दिया और 25% से कुछ नहीं होने वाला। इससे 25% से सिर्फ इतना है कि हाँ लगा कि सरेंडर तो करा है लैंडलॉर्ड जमींदारों ने, उनके कहीं ना कहीं सम्मान को ठेस पहुंची है, और उनकी जो इन्होंने हुकूमत बना रखी थी, अथॉरिटी बना रखी थी किसानों के ऊपर, गरीब किसानों के ऊपर, वो थोड़ी खत्म होती हुई दिखेगी। लेकिन गांधी जी और ज़्यादा काम करते हैं पूरी सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, इस पूरे रीजन में आगे भी करते रहते हैं कि इस जगह का सामाजिक साथ ही साथ आर्थिक विकास हो सके, ये जो लोग इतनी मुसीबत में फंसे हुए हैं ये इस मुसीबत से बाहर आ सकें।
एडेड बाय हिज वाइफ महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक। और ये 2 लोग थे जिन्होंने गांधी जी की मदद भी की थी। बाय रिफ्यूजिंग टू सीक द हेल्प ऑफ इंग्लिशमैन। अब एक इंग्लिशमैन था, यानी एक अंग्रेज था जिसे गांधी जी बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसका नाम था CF एंड्रूज। उसे बहुत अच्छे लगते थे गांधी जी, उनकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, वो किस तरीके से काम करते थे वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन गांधी जी जो हैं वो एंड्रूज यानी CF एंड्रूज की मदद लेने से मना कर देते हैं। अब जो इंग्लिशमैन था वो तो तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं कोर्ट में चल के गवाही दे दूंगा इस बात की कि हाँ, जमींदारों ने 25% देने के लिए हाँ करा, उन्हें और ज़्यादा देने चाहिए। लेकिन गांधी जी कहते हैं, सिखाते हैं उन लोगों को, चंपारण के लोगों को एक सबक सिखाते हैं, एक तरीके से आप कहते हैं एक पाठ सिखाते हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक कम्युनिटी में कुछ लोग बेकार हैं तो वो पूरी कम्युनिटी ही बेकार हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। देख सकते हैं आप कि कैसे वो अंग्रेज है CF एंड्रूज, वो हमारी मदद करना चाह रहा है। तो चंपारण से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन गांधी जी सीखते हैं, वो है सेल्फ रिलायंस, यानी खुद पे निर्भर रहो। किसी और पे निर्भर रहोगे तो हमेशा मुसीबत में ही पड़ जाओगे। तो यही था आपका ये चैप्टर, जिसमें इंडिगो की जो खेती से परेशान किसान थे उनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कंडीशन और सिचुएशन को यहाँ दिखाया और बताया गया है। गांधी जी किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं और उनको इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालते हैं और हमारी कंट्री की आज़ादी के लिए पहला कदम रखते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।